बार मेनका गांधी जी हैं जो दिल्ली में रहती हैं, मतलब बहुत बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने मेरे को इनडायरेक्टली धमकी दी थी कि आप लोग ये कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को ना गवर्नमेंट से ना हक मांगना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ करे वो? नहीं, गवर्नमेंट पहले अपने ये देश सुधार ले, वही काफी। हम तो अपना सुधार ले, इसमें क्या एकता नहीं है ना, जातिवाद तो पहले से फैल जाता है इसमें। मैं गुर्जर हूँ, कोई राजपूत बन जाता है, कोई भदौरिया बन जाता है, कोई जाटव बन जाता है, कोई वाल्मीकि बन जाता है, कोई बघेल बन जाता है, अब कोई कोना का। देखिए, मैं एक्शन लूंगा तो अभी वो जो जिसने किया उसको दे दो, मैं अभी आकर ठोक देता हूँ उसको जाकर। सिंपल सी बात है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त विपिन सिंह तोमर और आज है हमारे साथ हमारे एक खास गेस्ट ग्वालियर के सोशल वर्कर एपीएस भैया जो रन करते हैं एपीएस फाउंडेशन को। तो भैया आप है ना हमारे लोगों को अपना एक छोटा सा परिचय दें पहले। तो सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं हूँ आपका अपना एपीएस गुर्जर, चोड़ा समाज। तो भैया आपका ये एपीएस फाउंडेशन है, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? आपने ये एपीएस ही नाम क्यों रखा? मतलब क्या मतलब क्या है इसका? फुल फॉर्म क्या है एपीएस का? आम पब्लिक सर्वेंट। आम पब्लिक सेक्टर। और मतलब इसका इंटेंशन क्या था आपको ये चालू करने का? मतलब क्या सोच के आप में विचारधारा आई कि मतलब मेरे को ऐसा सोशल वर्कर बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस जस्ट हम एक बर्थडे पार्टी में थे। हमारे पास दो हुआ था। मैं मॉडलिंग करता था पहले। तो मेरे पास उतने ही पैसे हुआ करते थे। तो वहां से हमारे पास फोन आया कि हेल्पिंग के लिए। आज से नहीं, 13 साल, करीब 13 साल हो गए मैं सोशल वर्क करते हुए। तो वहां से मेरे पास फोन आया, बताया गया कि एक हेल्प है जिसकी हेल्प करनी है, जिसके दिल में छेद था, हॉस्पिटल में भर्ती था। तो एक वो भी था, एक था क्या कहते, एक मैं अपने बर्थडे में गया था। तो मैंने कोई गरीब गुरबा खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला मैंने कि इनको खाना खिला दो, कुछ दे दिया करो यार। तो उसने बोल दिया, थोड़ा टचिंग हो गया था, मेरे हर्ट फील हो गया था। तो मैंने पूरी झुंगी झोपड़ी जितनी पिंडो पारा कहते सब पूरी उसी में भर दिए थे, रेस्टोरेंट में। तो उस दिन से बस हमारा चालू हो गया। और फिर वो आपका उस करियर का क्या हुआ जो आप ना, एक लाइन थी आपको जाना था मॉडलिंग ट्रैक पे? मॉडलिंग मैंने छोड़ दी, फिर मैंने 2 मूवीज जरूर की हैं। कौन कौन सी? एक दामिरर थी और गैंगस्टर में से मैं निकल चुका था, निकल गया। ये बात तो मेरे को लग रहा है अभी तक किसी को पता भी नहीं होगा, आधे से नहीं, ज्यादा किसी को नहीं पता। और ये आपने स्टार्ट कब किया था और सोशल वर्क हाँ जी 25 अप्रैल को किया था और 25 अप्रैल को 13 साल कंप्लीट हो गया। लोग। इसी मतलब ये फरवरी में? राइट, नहीं अप्रैल में। अप्रैल में। ओके। वैसे इसका मतलब है ना, काफी गवर्नमेंट मतलब अभी के टाइम में काफी फाउंडेशन हो गए ग्वालियर में। तो वो क्या करते हैं कि लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ये फंडिंग लाते कहाँ से हैं? एज अ फाइनेंशियल टर्म अगर मैं बात करूं कि आपका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड्स है, फैमिली, मतलब आप डोनेशन लेते हो या फिर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, तो इसका पीछे का मतलब आप थोड़ा बताइए और क्लियरिटी दी। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं आता, ना ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है हमको। मैं जो भी करता हूँ खुद की इनकम से करता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से करता हूँ। बस मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, कराने वाला ऊपर वाला है। बस उसने मुझे चुना है इसके लिए, तो मैं प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो सपोर्ट मिलता है आपको गवर्नमेंट से? नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को ना गवर्नमेंट से ना हक मांगना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ करे वो? नहीं, गवर्नमेंट पहले अपने ये देश सुधार ले, वही काफी। हम तो अपना सुधार लेंगे ना। ये भी बात सही है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का मतलब जैसे काफी फाउंडेशन होते हैं ग्वालियर में, मैंने एक नहीं काफी गौ रक्षक दल मिले हैं। तो जब है ना हम जाते हैं नए नए जगह शूट करते हैं तो वो हमें मिलते हैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि है ना हम सब है ना, मतलब सबको है ना वो चाहिए, अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए सोशल मीडिया पे कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं? तो कभी ऐसा नहीं लगता कि है ना हम सब है ना मिल के ही एक सोशल वर्क कर रहे हैं, तो सब मिलजुल के करें? उसमें क्या एकता नहीं है ना, जातिवाद तो पहले से फैल जाता है इसमें। मैं गुर्जर हूँ, कोई राजपूत बन जाता है, कोई भदौरिया बन जाता है, कोई जाटव बन जाता है, कोई वाल्मीकि बन जाता है, कोई बघेल बन जाता है। सबको एक होना का। लोगों को लगता है कि एपीएस पर्टिकुलरली मेरा नाम है, बट दिस नॉट राइट। राइट ये है कि वो उसका फुल फॉर्म आम पब्लिक सर्वेंट है, बस ये सच्चाई है। और भैया आपने अभी तक कितनी हेल्प कर चुके हैं? आप 13 साल होने वाली है आपको, कितने एनिमल्स की मतलब एक रेटिंग और रेसो में बात करें तो एक्यूरेटली मतलब कितना वो हो गया होगा? मतलब कितने लोग तक? ऐसे लगाया जाए तो लाखों का हो गया होगा, जो तो गिनती मतलब मुश्किल हो जाएगी। और आपकी टीम में अभी प्रेजेंट में देखा जाता है यहाँ पर यंग एज वाले लड़के रहते हैं ऐसे तो? देखिए क्या है ना कि आजकल जो यंग एज है, इनके क्या अंदर उबाल होता है सेवा करने का। और जो लोग हो जाते हैं उनको क्या, एक तो ये चला है लवीरिया, तो कुछ तो लोग लवीरिया में फंसे हुए हैं। और जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो लवीरिया से थोड़ा दूर रहते हैं। आई थिंक लवीरिया थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लवीरिया क्यों बोल रहे हैं, बट ये मेरे लिए तो ये बकवास है। सही बात। और आपको किसी केस के चलते कभी कायमी वगैरह हुई है आपको? कायमी नहीं हुए। एक बार मेनका गांधी जी हैं जो दिल्ली में रहती हैं, मतलब बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। उन्होंने मेरे को इनडायरेक्टली धमकी दी थी कि आप लोग ये कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली थी, मैंने कि आप भिजवा दीजिए। तो उन्होंने मुझे मारापुरा थाने में कर दिया था, फोन वगैरह कर दिया था। तो
हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने उनसे एक बात बोली थी, आप गवर्नमेंट में इतना रुपया आ रहा है आपके पास, तो आप एक काम कीजिए, हमारे लिए ना एक डॉक्टर भेज दीजिए, एक एम्बुलेंस भेज दीजिए, हम सही बात है। खुद ही इलाज करनी करेंगे। तो वहां पे मेनका गांधी जी एकदम चुप रहेंगी थी, फिर उनका कुछ जवाब नहीं मिला था। क्या आप मुझे गुस्सा कर रहे हो? मैंने कहा नॉट रिप्लाई। अभी आपने 4 जनवरी को रैली निकाली थी डॉग्स के लिए प्लस काउट्स के लिए, तो उस पर कुछ गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया अभी तक? देखिए, गवर्नमेंट तब डिसीजन लेगी ना जब हमें एकता होगी। हम लोग तो बटे फिर रहे हैं यहाँ पे, एक ग्वालियर में 1000 टीम बन चुकी है आज तक। हाँ जी। जब हम लोग सेवा स्टार्ट की थी तब तो कोई टीम ही नहीं थी। ये टीम, ये सारी जो नई नई टीमें उभर के आई हैं, जो अभी क्या आई है, हम सबको एक ही नहीं होना है, सबको पर्टिकुलर लगना है कि ये हमारा नाम है, ये हमारा नाम है, ये हमारा नाम हो। सबको अपने अपने गुडविल अपने- चाहिए सोशल बस- मीडिया पे कि मतलब हम ये अच्छा काम आधे कर लोग रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं फेम के लिए कर रहे हैं। आपको नहीं लगा कभी कि मेरे को भी करना चाहिए फेम के लिए, फॉलोवर मिल जाए, थोड़ा और अच्छा गुडविल मिल जाए? क्योंकि आपको भी कहीं एक टाइम पे ना मॉडलिंग लाइन में जाना था, मतलब एक तरह से फेम ही चाहिए था आपको। राइट, बिल्कुल चाहिए था, लेकिन हमारे पेनर्स महाराज जी बोलते हैं, इस दुनिया में आप लोग कुछ लेके नहीं आए हो, नर्वस आए थे हो, वैसे ही आपको जाना है। फिर भाई फेम लेके करेंगे क्या? जाने तो 4 ही लोग हैं ना अर्थी में। सही बात। तो घर वाले काफी हैं हमारे, शिव है, अजीत है, और ऋषभ है, नितिन है, और वहाँ काफी लोग हैं, तो काफी। एलिगेशन से क्या मतलब आपको, मतलब काफी लोग है ना एलिगेशन लगाते हैं बेफालतू का, जैसे गौर दल हुआ है, कभी कुछ ऐसा केस आ जाते होंगे आपके पास जिससे ना आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते होंगे कि मतलब उस टाइम पे आप उस जगह मौजूद थे या फिर उस जगह मौजूद थे, ये चीज आपके ऊपर आ जाती होगी, पूरा गवर्नमेंट आपको प्रेशर देती होगी दिमाग पे, तो बिल्कुल, उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं इस बारे में कोई इसका सेंस नहीं बनता है, लेकिन लोगों क्या है ना, इनको कुछ काम नहीं होता ना, वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ लगाएंगे, उनका काम होता है करना। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के जो नए नए पुलिस वाले जो आए हैं प्रेजेंट, इज अ गुड मैन, बहुत मछली होते हैं, बहुत सपोर्टिंग होते हैं। और जो कुछ पुराने पुलिस वाले हैं जो एजेड होते हैं, उनको ये गाय माता और डॉग्स वगैरह ये फालतू के काम लगते हैं। अरे क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं उनसे लड़ाई भी, हमारी काफी पुलिस वालों से लड़ाई भी हो जाती है। तो धमकी मिलती है, बट धमकी से मैं डरने वाला थोड़ी हूँ, मरना तो एक बार है। सही और बात है। जैसे कि किसी से गाय वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है, आप उससे कुछ हाँ बिल्कुल, हाँ, होता मतलब है। जैसे दंड वगैरह भरते हो? एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, जैसे कोई ड्राइवर है और कोई मतलब कॉमन मैन है, वो बाय चांस मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसका इंटेंट नहीं था, जी। लेकिन है ना काफी गौदल मतलब क्या करते हैं उसको ना, उस टाइम पे मारते हैं, पीटते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो एक्सीडेंट करके भाग जाता है उनको तो मैं भी मारता हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ता। जो एक्सीडेंट करके वहीं रुक जाते हैं उनको मारते नहीं है, वो उसका उससे इतना बोलते हैं उसका इलाज करवाओ पूरी तरीके से, वो गलती हुई है तो उससे तो बेल्ट बनवाओ, गाय को चारा खिलाओ। और अगर बाय चांस वो मर जाता है फिर मर जाता है, देखिए कोई अगर मर गया, वो भगा नहीं है, तो मतलब वो उसने गलती नहीं की, जानबूझ की गलती की ही नहीं है उसने। और जो भग गया है उसने गलती की है, उसको ठोको। और जो मतलब इनडायरेक्टली रुक रहा है वो इंसान, वो कैसे गलती कर सकता है? तो मैं उनसे चीजों को थोड़ा नहीं बोलता। अगर बात तो गाय की है, लेकिन काफी सपोर्टिव है आप, अगर डॉग्स को लेकर कहें तो? देखिए, डॉग हो चाहे गाय हो चाहे वो कोई भी हो, गौ माता हमारी 36 कोटि देवी देवता है। बहुत बोलते 36 करोड़ होते हैं, नहीं 36 कोटि होते हैं देवी देवता, और ये सब उनमें ब्राज हुए, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और रही बात, अगर आप कुत्ते को कुत्ता मानते हो तो ये भी गलत है। देखिए, वो भी जीव है, आप भी जीव हैं, उनके लिए आप जीव हो, हमारे लिए वो जीव है ना। जिसने अपनी गौ माता ने आपको अपनी उम्र दे दी, डॉग ने अपनी आपको उम्र दे दी, तो थोड़ी सी आपका भी कहीं ना कहीं बनता है कि आप उनकी सेवा थोड़ी करें, उनका कर चुका है। तो मैं बस। और जैसे कि अभी ये तेलंगाना में सुनने में आ रहा है 500 डॉग्स मरे हैं, उसके पीछे क्या story मारा है? नहीं है उनको, मारा गया है, मरे नहीं है, मारा गया है। उनका क्या है कि वहां का कोई नेता था, इंडायरेक्टली उसका मुझे नाम नहीं पता, नाम पता हो तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट में क्लियरली बोल देता, मैं किसी नहीं डरता। मार दिया गया है कि वो बना है पॉलिटिक्स में, उसने मरवा दिया, और गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं रही है। और आपको नहीं लगता कि आपको इसके खिलाफ ना कोई एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मैं एक्शन लूंगा तो अभी वो जो जिसने किया उसको दे दो, मैं अभी आकर ठोक देता हूँ उसको जाके, सिंपल सी बात है। ओके, हाथ में दे देना पहले, या गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करे, मैं आगे ठोक देता हूँ, अभी जाके ठोक दूंगा उसको साले को, चाहे वो कोई जो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, कोई भी नेता हो, मुझे क्या पता। कभी कोई पॉलिटिशियन ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब बीजेपी या हो या कांग्रेस के, हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ आपके दल में, मतलब? नहीं, पर्टिकुलरली ऐसा कभी कोई मेरे पास सपोर्ट का आज तक कभी नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने अगर एक बार किसी को फोन कर दिया है तो वहां से मुझे हल्के। अच्छा, और यूथ को आप क्या सजेस्ट देना चाहोगे, मतलब इसके प्रति, मतलब जो आने वाला यूथ है, मतलब जैन जी जो अपने आप को बोलते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट देना चाहोगे कि आपको कैसा रहना चाहिए समाज में? गौ मतलब जो गौ माता हुई, डॉग्स हुए, और काफी एनिमल वगैरह हैं, इनको लेके आप? इनको बस मैं यही बोलना चाहूंगा, देखो क्या है ना कि उनको आप भी अपना फैमिली मेंबर समझो।
आप अगर 4 रोटी खाते हो तो 1 रोटी उनके लिए निकाल दो। That's it। वो आपकी रक्षा भी करेंगे, आपको दूध भी पिलाएंगी और डॉग आपकी रक्षा करेगा, आपके द्वार बैठा रहेगा, किसी दूसरे इंसान को टच नहीं करने देगा आपको। वैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो नो सकता है, प्रॉब्लम। लेकिन अपने ही मतलब जो हिंदुत्व में है, हिंदू लोग हैं, काफी लोगों को मतलब मैंने ऐसा सुना है, वो रील्स पे आके बोलते हैं कि मुझे है ना गौ माता खाना, मतलब उनका मांस खाना बहुत अच्छा लगता है। रणजीत कपूर ही था क्लियरली, वो बीफ खाता था। बीफ खाता था। हाँ, उसको रामायण फिल्म मिली है, पता नहीं किस बेवकूफ ने उसको दे दी। पहली बात तो यही है। दूसरी बात है, और रही बात, ये बेचने वाले कौन होते हैं? हिंदू होते हैं। हिंदू ही होते हैं। अभी 3 मुस्लिम थे, एक तोमर था, और एक राजस्थान में कोई गुर्जर था, एक पंडित था, एक यादव था। हाँ? आपकी रिसेंटली वीडियो में भी देखा था, छोटू पाल करके किसी ने गाय काटी थी। हाँ बिल्कुल काटी है। हिंदू सबसे ज्यादा कर रहा है, मुस्लिम तो करेगा, हिंदू खुद कर रहा है। आप क्या करोगे? और एक बात बताइए, चलो हिंदू बोल रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी जी शक्तिशाली देश बता रहे हैं सबको, क्लियरली ये बताइए फिर अपना भारत दूसरे नंबर पे कैसे है? हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं। अभी 0% टैक्स भी हो गया है मांस पे। देखिए वो चीज अफवाह आके जो हमारे मोहन यादव जी उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो माता राष्ट्रमाता। लेकिन फिर ये पर्चा आया कहां से? लोगों ने अपने बता दिया, उन्होंने बता दिया, तो ये बात उठ रही थी, तो उन्होंने दूसरा केस पलट दिया। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा, तभी तो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको मांस खाना पसंद है। मतलब कहीं कोई ऐसी मार्केट तो होगी, हमारे लोग कहीं सप्लाई वगैरह कर रहे हैं। काफी वीडियो मेरे पास आते हैं जिसमें ट्रकों का पीछा किया जाता है, गौ माता को फेंक दिया जाता है। तो मतलब आपकी क्या विचारधारा है? आपको मतलब कैसे मिलते होंगे ऐसे लोग? मतलब कहाँ से कोई कॉल करता है, या फिर आप मतलब क्या कहना चाहोगे लोगों से कि वो आपको मतलब ऐसा मतलब संपर्क करें और ऐसा बताएं और वो काफी मदद करें इस चीज में आपको? देखिए सिंपल सी बात है, टोल वाले जितने मेरे भाई हैं उनका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग गाय को एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। वो सिर्फ खाली बता दें इसमें गाय है, कुछ नहीं देखना है, पीछे देखना है इसमें स्मेल आ रही हो गोबर की, या ब्लड की स्मेल आ रही हो, गाय की स्मेल आ रही हो, या कुछ जैसे पट्टी होती है कभी उसमें से मूत वगैरह निकलता है, गौ माता का गोबर वगैरह निकलता है, ब्लड वगैरह निकलता है। आप ध्यान पे सिर्फ हमें फॉल बता दें, फिर हम देख लेंगे उसको कैसे क्या करना है, उसका आग काटने उसे छोड़ना है वो हम कर लेंगे। ओके भैया। वैसे भैया आप ये बताइए कि आपको ना मिलवेट में आके कैसा लगा? क्योंकि ये हमारा एक तरह से एज अ पॉडकास्ट और एज अ स्टार्टअप है, क्योंकि हम है ना फंड मतलब एक तरह से जो नए जनरेशन है उनको है ना हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो अपनी एक स्टोरी बताएं, अपने स्टार्टअप की स्टोरी बताएं। अगर उनके पास इन्वेस्टिंग भी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आपको इन्वेस्टर तक सही तरह पहुंचाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? मतलब देखिए पहली बात क्या होता है ना कि जो नए नए यूथ इसके लिए जैसे आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इसमें आने का मौका दिया। पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड फिर क्या होता है कि आप जो लोग छुपे हुए हैं आप उनको निकाल के लेके आ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितने मेरे भाई हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं और जो नफरत करते हैं, उन सबसे बोलूंगा इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और जहां शेयर करो, उनका सपोर्ट करो, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के लिए होते हैं। आप देखो हर किसी की वीडियो सपोर्ट करते हो, फालतू बकवास वीडियो आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी सपोर्ट करो यार, ये तुम लोग को उभार रहे हैं, तो आई थिंक बी सपोर्टिंग, बट आई एम सपोर्टिंग विथ यू ऑल टाइम। और भैया एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि जैसे है ना किसी को आपसे है ना ज्वाइन होना हो आपकी कम्युनिटी में, तो आप मतलब कैसा क्या प्रोसेस है उसका आप बताइए थोड़ा। एपीएस फाउंडेशन आप जैसे जाओगे, बायो में नंबर मिलेगा 7999404 आप उसमें जाके कॉल एसएमएस करें, आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपकी हेल्पिंग कहाँ तक हो सकती है? वैसे हम तो भाई ऑल इंडिया कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हर जगह पहुंच सके, बट कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो हम किसी डॉक्टर को भेजते हैं, पैसे पे कर देते हैं, तो उनका इलाज करवा देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है भैया, अच्छा लगा आप हमारे चैनल मतलब हमारे पॉडकास्ट में आए, क्योंकि अभी तक है ना मैंने देखा है कि आप है ना किसी भी पॉडकास्ट या किसी की भी मतलब इनविटेशन आते हैं तो आप भी नहीं जाते। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमारे तो आपका बहुत बहुत नहीं, रियलिटी बताऊं तो आज भी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे फादर बीमार है तो उनको लेके जाना था, हॉस्पिटल से मैं सीधा आया। देखिए क्या है ना कि अगर आप जैसी जनरेशन आगे आ रही है, कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, कभी कभी कुछ लोग हमें जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, हमारा आपको सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हम तो आपको उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, आप सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो अपने जरिए, तो आई एम सपोर्टिंग विथ यू। और इसका चीज तो खैर मैं हमेशा से करता हूँ कि भाई सच्चाई दिखा रहा है उसका सपोर्ट करो। हालांकि काफी लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है, काफी मीडिया वालों ने बोला है भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। भाई मुझे आती नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? सही बात, जिसको आना है मेरे पास आओ। उनको लगता है कि भाई मैं उनके पास आऊंगा, तो इनकी गलती फहमी है, आना है तो आओ वरना भाड़ में जाओ, मैं किसी जरूरत नहीं है। हमारे जितने फॉलोअर हैं, जितने मेरे भाई हैं जो बोलते हैं भैया आई एम द बिग फैन, बट वो मेरी फैमिली है, उनसे मुझे ताकत मिलती है।
तो क्या जरूरत है, छोटी जैसे भाई बैठे हुए हैं सब, तो बस काफी मेरे लिए। मैं कल खुद रात में ना भैया का ना पूरा ना आईडी इंस्टॉल कर रहा था, रात में सबसे पुरानी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तब कमेंट में जाके देखा सब ना पूरे बोल रहे थे सपोर्टिंग भैया। मतलब काफी लोग हैं जो भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहे हैं भैया को, बिग ब्रदर। तो कुछ नेगेटिव कमेंट वगैरह आते हो तो आप क्या करते हो सर उनका? देखिए जब एक हाथी चलता है ना तो कुत्ते पीछे से भौंकते हैं, आवाज निकालते, तो वो ध्यान नहीं देता है ना। तो यार दिस इज डॉग यार, कंटिन्यू। मैं तो बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा अच्छे से और बुराई करो, मिर्च मसाला मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके पास मिर्च कम पड़ जाती है तो बोल देता हूँ मुझे भाई फोन कर देना भाई, अपनी टीम के लड़के को भेज दूंगा मिर्च लेकर, थोड़ा और भरक दो। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1%। ओके भैया, थैंक यू। और आपकी जनरेशन को एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो चल रहा है ना लवेरिया वाला मैटर, थोड़ा इससे दूर रहो आप लोग, है ना। आपके पॉडकास्ट से जरिए बता रहे हो, आप अपनी लाइफ सेटल करो, ठीक है, अच्छे से हो जाओ, चाहे बहन बेटी हो चाहे भाई हो। और एक जो हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है कि बच्चियों को टारगेट करना, ये सब चीजें, तो अपनी बच्चियों को बोलना चाहता हूँ इन सब से जिहादी लोगों से दूर रहो, क्लियरली बोल रहा हूँ मैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो मुस्लिम समाज से कन्वर्टी से प्रेम करते हैं, जो मेरे काफी लोग हैं, मेरे सब मुस्लिम सारे जय श्री राम बोलते हैं मेरे से, कभी ये नहीं बोलते कौन सा कलाम होता है, वो नहीं मिलते मेरे से, जय श्री राम ही बोलते हैं। तो मैं भी भाई उनको उनके धर्म में बोलता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट रिस्पेक्ट दैट। कोई भी कन्वर्टी, हम सबका सम्मान करो, लेकिन अपनी लाइफ सेटल करो अच्छे से। अपने पसंद हो गया लड़का, पसंद करो, 3-4 साल उसको अपने आसपास घुमाओ, क्योंकि उसको जानो अच्छे से। वरना आज की डेट में जो डिवोर्स का मैटर बढ़ रहा है ना, और ड्रामा पैक हो रहे हैं, उनकी बजाय ये हम लोगों को, है ना। तो लड़का लड़की दोनों के लिए एक दूसरे को जानो अच्छे से, अपनी फैमिली से डिस्कस करो, दिस इज बेटर। वो क्या नहीं है बेटर तो भाड़ में जाओ, वरना आन दो। सही बात है। ठीक है ना, मैं यही बोलना चाहूंगा आपके जरिए। और ये चीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लव एरिया थोड़ा सा ना दूर रहो। ठीक है भैया, बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद much. आपका।